संहिता 34, 12 एंड 13। मेरे साथ बोलेंगे, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, परमेश्वर पिता, मैं आपका हूं और आप हमारे हैं। मेरी जमीन, हृदय रूपी जमीन आज फलवंत हो। मैं कबूल करता हूं कि आज का वचन मेरी जिंदगी को बदल देगा। आज का वचन मेरे खून में समा जाएगा। आज का वचन हमेशा मेरी आंखों के सामने बना रहेगा। आज का वचन मेरे जीवन में 100% फल लेकर आएगा। मैं बदल जाऊंगा, नया हो जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अच्छी तालियां और आप बजा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमको 2023 के लिए तैयार कर रहा है और परमेश्वर चाहता है कि 2023 में हम प्रभु के एक अद्भुत गवाह बने, कि देखने वाले भी विश्वास न करें और सुनने वालों को भी भरोसा न हो। ऐसा भी प्रभु कभी काम करता है क्या? हालेलुया। क्या यीशु मसीह, जिसको हम तुच्छ समझते थे, वो इस तरह से आशीष करता है कि अपने लोगों का सर चकरा जाना चाहिए। 2023 में खास करके आपके दुश्मनों के सर चकरा जाने चाहिए। हालेलुया। और इसके तहत प्रभु ने हमको स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि बिना रणनीति के हम 2023 में वो हासिल नहीं कर सकते जो हमें हासिल करना है। वो काम पूरा नहीं कर सकते जो हमें पूरा करना है। इसके लिए 2023 में हमें सही प्रोसीजर के साथ, सही तरीके के साथ, सही योजना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और उस योजना में प्रभु ने हमको सिखाया, जो पहली चीज़, कि हमें 2023 में मनुष्यों से सावधान होना है। ऐसा नहीं कि मनुष्य खराब है, मनुष्य के रास्ते अलग हैं, प्रभु के रास्ते अलग हैं। मनुष्य के रास्ते करप्ट हैं, गलत हैं, रॉन्ग हैं। परमेश्वर के रास्ते सिद्ध हैं। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का मार्ग महामार्ग के जैसा है, कि दारूड़े भी अगर उस पे चलते हैं तो सही हो जाती है। दारूड़ियों का भी एक्सीडेंट नहीं होता है। इतना एकदम खुला वचन है प्रभु, एकदम खुला और खुले तरीके से प्रभु सिंपल भाषा में आपको बोलना चाहता है कि 2022 में आप रणनीति के अनुसार नहीं चले, बस ऐसे ही चलते आए हैं, तो अभी 2023 में आप रणनीति बनाओ। और उस रणनीति के तहत मनुष्यों से सावधान।
और मनुष्यों से सावधान तभी रह सकेंगे, मनुष्यों के मार्गों से तभी सावधान रह सकेंगे जब आप परमेश्वर के मार्गों को पकड़ेंगे। मनुष्य की सोच में तभी बहने से रुक जाएंगे, बच जाएंगे, जब आप परमेश्वर की सोच में बहना चालू करेंगे। अच्छे खासे लोग बहक जाते हैं मनुष्यों के पीछे, अच्छे खासे लोग। इवन प्रभु का बड़ा दास सैमुअल, जब प्रभु ने उसको कहा कि मैं यिशै के पुत्र उसको अभिषेक करने वाला हूं, तुम जाओ उधर और उनके बेटे को मैं उधर बताऊंगा किसको अभिषेक करना है। तो जैसे ही सैमुअल गया यिशै के घर में, तो उसके सब बेटे लंबे चौड़े, हालेलुया, जैसे हमारे भाई बैठे हैं सामने लंबे चौड़े, वो पीछे दूसरे लंबे चौड़े भाई बैठे हैं, हालेलुया। तो शमूएल ने समझा मैं इन लंबे चौड़ों को शायद ये राजा होगा। प्रभु ने बोला नहीं, जैसे मनुष्य सोचता है वैसे मैं नहीं सोचता हूं। मनुष्य बाहर से देखता है, लेकिन प्रभु अंतर से देखता है। मनुष्य खोखे को देखता है, लेकिन प्रभु अंदर खोखे में जो हीरा है उसको देखता है। हालेलुया। खोखे की लाइफ इतनी नहीं होती, हीरे की लाइफ होती है। इतना पुराना हीरा, 2000 साल पुराना हीरा, 4000 पुराना हीरा, क्या उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है? उसकी वैल्यू उल्टा बढ़ती है। हालेलुया। और वो हीरो कौन है? वो हीरे कौन है? वो हम लोग हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, वो हीरा मैं हूं। प्रभु ने सैमुअल से कहा, यिशै को बोलो और कोई है क्या तुम्हारा बेटा? तो शमूएल ने यिशै को पूछा, भाई ये सब में से तो कोई भी राजा नहीं है। प्रभु, और भी कोई है क्या? उसने बोला हाँ एक है, निकम्मा आदमी है, वो काम का नहीं है, उसको चरवाए का दिया है मैंने, जाओ भेड़े चराओ जाके। शमूएल ने कहा उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। और उसको बुलाया गया, और जैसे ही वो आया और प्रभु ने शमूएल से कहा लगाओ तेल इसको, यही है जो मेरे हृदय का व्यक्त। लेकिन शमूएल तो चकरा गया ना, मनुष्यों को देख के हम चकरा जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के वचन प्रभु हमारे पास भेजता है ना, तो हम लोगों से सावधान होते हैं। खोखे को देखकर मत जाइए। हालेलुया। बस छोकरी सुहिणी हुजण खपे, गले जो फंदो थींदा सुहिणी। हालेलुया। बस उसकी नाक नक्श अच्छे होने चाहिए बस। फिर तुम कार बेच के बस में घूमना पड़ेगा तुमको, अगर ये बस करेगा तो। हालेलुया। बस जो लड़का है ना, बस उसको पैसे होने चाहिए। फंस जाएगी बेटी, फंस जाएगी। तुम हीरे को ढूंढो, हीरो। जैसे परमेश्वर बाहर से नहीं अंदर से, वैसे ही मेरे भाइयों बहनों 2023 में अगर आपको एक ग्रेट ब्रेक थ्रू चाहिए तो मनुष्यों के बाहरी ढील ढोल से सावधान। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। शैतान अपने कई जासूस आपके पास भेजेगा, शैतान अपने कई लोग आपके पास भेजेगा। आपको परमेश्वर के करीब आना है, आपको परमेश्वर के मिस्टीरियस वेज को समझना है। मिस्टीरियस, रहस्यमय रास्ते हैं यीशु मसीह के। हालेलुया। सबको नहीं मिलने वाले हैं, जो बार बार खोजेंगे, बार बार खोजेंगे, बार बार खोजेंगे, उनको मिलेंगे। हालेलुया। आप खोजेंगे ही नहीं, ऐसे ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसे ही आपको पत्थर और कंकर
और कोडियों। आपको समुद्र के किनारे पे कोडियों मिलेंगी। हिंदी में क्या बोलते हैं कोडियों के? हाँ समझो, ये सस्ते पत्थर। लेकिन अगर आपको हीरा और पन्ना चाहिए तो आपको समुद्र के अंदर खोजना पड़ता है। वैसे ही आपको उसमें खोजना पड़ता है। तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और एक बार प्रभु के रास्ते समझ में आ गई, आपको मनुष्य के रास्ते समझ में आ जाएंगे। एक बार लाइट समझ में आ गई तो अंधकार अपने आप समझ में आ जाएगा। आप लाइट में से अंधकार में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं? हालांकि अरे आप बोलेंगे मैं किधर आ गया, नहीं मैं इधर नहीं, मेरे को इधर जाना है। जब आप सिद्धता को जानेंगे तो ये असिद्धता लोगों की आपको समझ में आ जाएगी। फिर आप इस असिद्धता को, आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको टाटा बाय बाय, खुद ही टाटा बाय बाय बोलेंगे। मनुष्यों के पीछे चलने का सफर हमारा कई साल पहले खत्म हो गया था, कविता और मेरा, उसके बाद मेरे बच्चों का भी। हालेलुया। लेकिन जो आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो है 2023 में जिन खजानों को प्रभु आपको देना चाहता है, उसे पाने के लिए आपको अपने ज़बान के ऊपर ये 2023 में कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलो कंट्रोल। कीजिए, ऐसा कीजिए। बचपन में स्कूल में टीचर बोलती थी चप्पन ते आंगुर रखो। बाइबल में लिखा है बोलने का भी एक वक्त है, परंतु चुप रहने का भी। तो ये 2023 जो है ना, वो काफी जगह पे शट अप रहने का सर्व। मैं नहीं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा, क्योंकि कई साल 22, 21, 20, 19 कई बार प्रभु ने आपको आशीषों का मौका दिया था, लेकिन आपके ज़बान की वजह से वो मौके कई लोगों ने खो दिए। अब प्रभु चाहता है कि वो मौके, अब आपको प्रभु के रास्ते जानने पड़ेंगे। हालेलुया। और प्रभु का रास्ता ये है कि कई बार आपको साइलेंस रहना। आप बोलेंगे बात नहीं करूंगा तो समझेगा कैसा सामने वाला व्यक्ति। प्रभु कहता है क्योंकि प्रभु की मूर्खता मनुष्यों के बुद्धिमानी से भी ज्यादा बुद्धि। हालेलुया, आमेन। बोलो यस यस यस। कई चीजें जो परमेश्वर की बेवकूफी लगती है ना लोगों को लगता है प्रभु बेवकूफ है, लेकिन वो उसकी बेवकूफी भी मनुष्यों की बड़ी से बड़ी बुद्धिमानी से भी ज्यादा बुद्धिमानी है। हालेलुया। लोग बोलते थे अगर पिलातुस के सामने यीशु मसीह एक दो वचन ऐसा बोलते थे, एड़ो हिकमत तीर हणे होते, ऐसा तीर लगाता था पिलातुस को कि पिलातुस बोलता था नहीं बस इसको सूली पे नहीं चढ़ाना है। लेकिन जिस बात को लोग बेवकूफी समझते थे यीशु मसीह की, उस बेवकूफी के द्वारा सारी मानव जाति का उद्धार हो गया। हालेलुया। अगर वो पिलातुस को बोलता था, अगर वो पिलातुस से बात करता था, अगर ऐसा शब्द बात करता था कि पिलातुस बोलते था कुछ भी हो जाए इसको सूली पे नहीं चढ़ाना है, तो आज हम यहां पे इकट्ठे नहीं होते थे, हम नरक की आग में जल रहे होते थे। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता
इंसानों की बुद्धिमानी से भी ज्यादा बड़ी बुद्धि, परमेश्वर की कमजोरी बड़े से बड़े बलवानों से भी ज्यादा बलवान है। जिस जगह पे हम समझते हैं प्रभु कमजोर है, उसकी कमजोरी बलवानों से ज्यादा। हालेलुया। मालूम नहीं क्यों नहीं अपने आप को बचाता। हाँ, सैनिक बोलते थे दूसरों को तो बचाया, खुद को बचाना भी। एक डाकू जो साइड में था, अगर तू सच में मसीह है तो अपने आप को भी बचा, मेरे को भी बचाना। तो जब यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा है तो बोल रहा है नहीं कर सकता होगा, कमजोर है। उसकी ये कमजोरी बड़े से बड़े बलवान से भी ज्यादा बल का काम किया कि उसकी इस कमजोरी की वजह से हम सारे कमजोर बलवान हो गए। हालेलुया। हम सारे कमजोर बलवान हो गए। आज भी जो कई कमजोर यहां पे बैठे हैं ना, आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने बलवान लोग हैं। यहां पे जमा बलवान लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा जो दूसरी चीज आज हमारे जीवन में करने के लिए बोल रहा है वो है अपनी ज़बान को कंट्रोल करो। हालेलुया। मैंने इंग्लिश में लिखा है नॉट एवरी इंफॉर्मेशन इज फॉर एवरीबॉडी। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो जरूरी नहीं है सबके लिए। जरूरी नहीं जो भी प्रभु ने आपसे बात किया, मतलब आप बताओ प्रभु ने आज मेरे से ये बात किया, प्रभु ने आज मेरे से ये बात किया। प्रभु आपसे बात कर रहा है, सब चीजें दूसरों को बताने के लिए नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैंने अपने में जीवन में सीखा ये शोबाजी लोगों को मालूम पड़े कि प्रभु मेरे से बात करता है। आज मैं दोपहर में ऐसा कर रही थी, फिर मैं ऐसा कर रही थी, फिर प्रभु ने आज मेरे से बात किया, मैंने कहा ये किया, मैंने आज ये किया। प्रभु ने बात किया, लेकिन प्रभु ने बताया क्या कि तुम ये बताओ दूसरों को। नॉट एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव इज फॉर एवरीबॉडी। सबको देने के लिए नहीं है। लिखा है जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात की तब उसने वो बातें अपने अंदर मन में रखी। उसने हुल्लड़ नहीं मचाया। स्वर्गदूत मेरे से मिला है, उद्धारकर्ता मेरे अंदर से जन्म लेगा। प्रभु ने खुद मेरे से बात की और कहा औरतों में तू धन्य है। कुछ भी नहीं बात की। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, लेकिन जिस शैतान के साथ हमारी दुश्मनी है वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी नहीं है। नहीं है। जब प्रभु आपसे बात करता है और जब प्रभु की प्लानिंग होती है कि वो बात प्रभु और आपके बीच में रहे, तो शैतान नहीं समझ सकता कि आपको प्रभु ने क्या बात की है। जब तक कि आप ढिंढोरा नहीं पीटेंगे अपनी बड़ाई के लिए, शोबाजी के लिए, तब तक शैतान को मालूम नहीं पड़ेगा कि प्रभु ने आपसे क्या बात की है। इसके लिए तो शैतान चकरा गया, उसको मालूम ही नहीं पड़ा उद्धारकर्ता कौन है, क्योंकि मरियम ने बताया ही नहीं किसको। हालेलुया। इसका मतलब है मरियम जो थी उसको अपनी जबान पे कंट्रोल था। हालेलुया। एक गुण जो प्रभु ने जरूर मरियम के अंदर देखा था, तभी मरियम को इस्तेमाल किया। वो गुण था मरियम को अपनी जबान, हालेलुया,
गुण में, इस बात में हमें 2023 में शुद्ध होना है। हालेलुया। ये ज़बान, उसका वजन कुछ भी नहीं है, लेकिन कई लोग इसको संभाल नहीं पाते। इतना वजन भी नहीं है। बड़ी बड़ी वजनदार बातें 50 किलो उठा लेते हैं, 80 किलो उठा लेते हैं, लेकिन ये 50 ग्राम भी नहीं है, संभाल नहीं पाते। हड्डी नहीं है। सुबह दरवाजा खुलता है और ये बोलती ही जाती है, बंदी नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बोलता हूं कि हमें अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें कम बात करनी है, लेकिन ये बात उससे भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सीक्रेट्स, आपकी जो गुप्त बातें, वो सब लोगों पे ज़ाहिर न करें। कई चीज़ें आपको आपके जीवन में 2023 में और आगे भी आपको अपने जीवन में सीक्रेट रखनी है। अपनी ज़बान को कंट्रोल करना है। यीशु मसीह ने नहीं कहा लोगों के आगे, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, ये तो मैं तुम्हारे से बपतिस्मा ले रहा हूं यूहन्ना, लेकिन याद रखना मैं कौन हूं। चुपचाप बपतिस्मा लेने के लिए आया। पवित्र आत्मा के जरिए यूहन्ना ने पहचाना है, ये तो यीशु है, इससे तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा, अब इसी तरह से हमें अपनी धार्मिकता को पूरा करना है। इसी तरह से मतलब चुपचाप। दुनिया के लोग बड़ा काम करने से पहले शोबाजी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह बड़ा काम चुपचाप करते हैं। चुपचाप, ये सीक्रेट है बड़ी विजय का। ये सीक्रेट है। इसके लिए आज मैं उन सारे भाइयों को, उन सारी बहनों को जिनको ज्यादा बोलने की आदत है, आज मैं सावधान करना चाहता हूं। भाइयों को ऐसा लगता है कि जैसे बहनें ही ज्यादा बात करती हैं, जबकि ऐसा कहीं पे वचन में लिखा नहीं कि बहनें ही ज्यादा बात करती हैं। ये गंदी आत्मा है जो कभी भी किसको भी पकड़ती है। हालेलुया। और हम सबको इस दुष्ट आत्मा से छुटकारे की जरूरत है। और जब तक हम इस गंदी आत्मा से, जो बकबक करने वाली आत्मा है, क्योंकि वचन में लिखा है जहां पे ज्यादा बोलना होता है वहां पे अपराध होता है। जानते हैं हम सब लोग। और बड़े अचरज की बात है कि जो लोग ज़्यादा बात करते हैं, उनको ज़्यादा बात करना उनको लगता ही नहीं है कि वो ज़्यादा बात। ॿियनि जूं ज़ालूं एॾो ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, उन्हनि जो घोट उन्हनि खे कुझु नथो चए। मां एतिरो थी ॻाल्हायां त मूंखे जल्दी चओ था भई घणो थो ॻाल्हाए, घणो थी ॻाल्हाए पई। कोई पुट माउ खे चवंदो आहे ईअं भई तूं घणो थी ॻाल्हाए, किथे थी ॻाल्हायां मां हेॾो। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ज्यादा बात करता है उसको मालूम नहीं पड़ता है कि वो ज्यादा बात करता है। इसके लिए अगर आपको एक व्यक्ति ने भी कहा है ना, अगर मेरी बहन भाई, अगर एक व्यक्ति ने भी कहा कि तोखे ॻाल्हाइण वधीक है, तुम्हारा बात करना ज्यादा है तुमको, आप सावधान होना।
क्योंकि विजय नहीं पा सकेंगे आप। अब ज्यादा बात करेंगे ना, विजय नहीं, कहां से कैसे शैतान एंट्री करेगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और विजय मतलब खाली ये नहीं विजय कि भाई पैसा, विजय का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपके मन की शांति विजय हो सकती है। आपके मन की शांति नहीं रहेगी क्योंकि आप ज्यादा बात करते हो। आपके तन की चंगाई नहीं रहेगी क्योंकि आप ज्यादा बात करते हो। शैतान कहां से कौन सा नस पकड़ता है इस द्वारा मालूम नहीं है। हम ऐसे अद्भुत रीति से रचे गए, मालूम नहीं कैसे खून घूमता है, हड्डियां कैसे जुड़ी हैं, मेरी आत्मा प्राण शरीर के साथ कैसे जुड़ा है, मालूम नहीं। अभी तरह के सब चीजें अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इसका गलत इफेक्ट होता है। ज्यादा बात करना, उसमें भी ज्यादा बात में भी आप कम भी बात करते हैं, लेकिन अगर आप अपने सीक्रेट्स, आपके जीवन के कई सीक्रेट हैं, जिंदगी में कभी किसको सीक्रेट मत बताना। लोगों को लगता है खाली बिजनेस सीक्रेट, खाली बिजनेस सीक्रेट नहीं है, परिवार के सीक्रेट, आपके पति पत्नी के बीच नई नई शादी हुई, 2 महीना 4 महीना 6 महीना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लड़की अलग बैकग्राउंड से आई है, लड़का अलग बैकग्राउंड से है, सासू का सोचना अलग है, बहू का अलग है, तो जाहिर सी बात है 5-6 महीना, 1 साल 2 साल टाइम लगता है एडजस्टमेंट करने में। और अगर वो बेटी मूर्ख है, जबान वडी तस, एक एक चीज अपने माँ को बताएगी, मेरा पति ने आज ऐसा किया, मेरी माँ मेरी सास ऐसे कर रही है, क्या बात करती है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। फिर सहेली को बोलेगी, फिर उसको बोलेगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो सीक्रेट्स आप अपनी सहेली के ऊपर या माँ के ऊपर या किसके, आपको लगेगा कि इसमें से मुझे आगे चल के फायदा होने वाला है, आपको उल्टा इस फायदा नहीं, आपको इन चीजों से नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपने एक अलग व्यक्ति को अपने फैमिली लाइफ में एक्सेस दिया है, एंट्री दे दिया आपने। मेरा पति ऐसा करता है, उसको मालूम पड़ गया है पति पत्नी का रिलेशन सही नहीं है, हालेलुया। और आपको मालूम नहीं कि आपने जिसको बताया वो आपका फ्रेंड है कि दुष्ट है। और अगर आपने गलती से दुष्ट को बता दिया कि मेरा और पति का रिलेशन सही नहीं है, तो वो दुष्ट आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करके पति से अलग कर देगा। कमजोरी मालूम पड़ गई उसको, कोई भी हो, पास्टर भी हो। एक एक पास्टर को बैठ के आप बताएंगे मेरा घर ऐसा है, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा ये, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पहले परमेश्वर से विनती करो, पहले प्रभु को पुकारो। और अगर प्रभु कहता है अपने पास्टर की मदद लो, पास्टर की पत्नी की मदद लो, तो आप अपने पास्टर की पत्नी को, आप अपने पास्टर को बताओ। बहनें कविता को बताएं, भाई मुझे बताएं। ऐसे ही अपने बिजनेस सीक्रेट, फैमिली सीक्रेट, आपकी गुप्त कमजोरियां किसके ऊपर भी जाहिर न करो, क्योंकि इस दुनिया में आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे भाई। हालेलुया। जबान के ऊपर कंट्रोल मतलब पंहिंजी वॾाई बंद क्यों, ये भी इंक्लूड है। अपनी बड़ाई मत, पंहिंजी वॾाई न क्यों माण्हुनि जे अॻियां, नहीं तो मूर्ख साबित हो जाएंगे आप, मालूम है। अब अपने दोस्त को या तो सहेली को बताएंगे 1 लाख रुपए की वॉच है, 1 लाख रुपए में मेरे पति ने मेरे को दिलाया है, 1 लाख, और शाम को घड़ी गुम हो गई आपकी, तो आप क्या सोचेंगे, इसको बताया था मैंने कि ये 1 लाख की है, उसने ही लिया होगा। हालेलुया। अभी उसने लिया है या ना लिया है, तूने तो अपनी बड़ाई
1000 रुपए की घड़ी को 1 लाख रुपए का बता दिया तुमने, उसका भुगतान तो तुमको करना पड़ेगा। ये ऐसे ही एग्जाम्पल नहीं है, हवाई एग्जाम्पल नहीं है, ये चीजें आम हैं दुनिया में, कॉमन है, कॉमन है। ये जो किटी ग्रुप बनती है लड़कियों औरतों की, ये किटी ग्रुप में घूमती रहती हैं, अपना पति साथ में नहीं है, या तो ये भाई लोग जो अकेले घूमते हैं, पत्नी साथ में नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, यही नाटक चालू रहता है उनका। लली, और इन्हीं नाटकों में इनकी सत्यानाश होती है, इन्हीं नाटकों में इनकी शांति चली जाती है, इन्हीं नाटकों में ये अपने बहुमूल्य खजानों को खो डालती हैं। 2023 में परमेश्वर कहता है अपनी जबान के ऊपर, आपको मालूम नहीं, जिसको बहन आप अपना समझ रहे हैं, आपको मालूम नहीं वो अपना है कि नहीं है। अंतिम समय में सबसे ज्यादा निशानी जो है प्रभु ने बताई वो थी धोखा, 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 धोखा। हालेलुया। खास करके खूबसूरत लड़कियों से सावधान। मैं ये नहीं बोल रहा हूं खूबसूरत लड़कियां बुरी हैं, सावधान। पुराने जमाने में राजा के सीक्रेट जानने के लिए जो उनके दुश्मन देश के लोग थे, वो खूबसूरत लड़कियों को राजा के पास भेजते थे, और फिर वो राजा के पास नौकरी पे लगती थी, और फिर राजा को दारू पिलाती थी, और फिर दारू पिलाते पिलाते राजा से सीक्रेट। जिस तरह दलीला ने शिमशोन को किया, शिमशोन को लगता था दलीला मेरी है, जबकि उसको मालूम नहीं था दलीला तेरी नहीं है, दलीला उधर की है, वरन उधर की भी नहीं है, दलीला पैसों की है। दलीला न उनकी है न तेरी है, दलीला किसकी है? हालेलुया। किसकी थी दलीला? पैसों के लिए काम कर रही थी। किसी के मत्थे पे लिखा नहीं है कि वो ईमानदार है, लेकिन प्रभु ने हमको सिद्धांत सिखाया है कि 2023 में आपको अपने जबान के प्रति सावधान, क्योंकि जब आपकी गलत इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी पराये व्यक्ति के पास गई, आपका वो आने वाले समय में कभी भी नुकसान कर सकता है। क्यों सबोपदेशक में लिखा है कि भाई बात करने का भी समय है और चुप रहने का भी समय है? क्यों लिखा है ऐसा कि मरियम ने ये सारी जो बातें थी जो उसके साथ घटी, वो उसने अपने अंदर संभाल के रखी। भाई प्रभु ने बात किया था उसको, प्रभु ने खुशखबरी दी थी, इतनी अच्छी खबर थी, बताओ ना सबको। नहीं, मरियम बुद्धिमान थी। बुद्धिमान औरतें अपने घर के सीक्रेट, अपने सीक्रेट ऐसे ही किसी को नहीं बताती, अंदर सांढे रखो। आपके पास कितने पैसे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका पति आपसे कितना प्यार कर रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी मंगनी किसके साथ होने वाली है बताने की जरूरत, खबर अथव हितां जो जेको वॾो माण्हू आहे उन जे पुट सां मुंहिंजी मंगनी थियण वारी अथव, आपने बता दिया। और उसमें से एक टेढ़ी निकली, और टेढ़ी ने जाके उधर बता दिया, अरे इसके साथ किधर शादी कर रहा है तू, इसका तू पास्ट मालूम है ये लड़की का कैसा है। मौत की माला पहनने के लिए तुम जा रहे हो और मालूम पड़ा 2 दिन में उसने मैसेज भेजा, हम मंगनी नहीं करेंगे। और आप बोलेंगे मालूम नहीं क्या हुआ, इतना अच्छा माइट्री आया था लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ। मालूम नहीं हुआ तुझे बक्कजे करे। हालेलुया। क्योंकि सबको प्रभु ने जबान दी है, लेकिन कई लोग इस जबान से बात करते हैं, लेकिन कई लोग बकवास करते हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना है
कि मैं इस जबान से बात कर रहा हूं कि बकवास। कई सारी आशीषें आपकी डाइवर्ट हो गई, खत्म हो गई, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। क्यों? ऐसा क्यों? जब सारे राज खुलेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, मेरे ज्यादा बोलने की वजह से। इसके लिए अगर कलीसिया में किसी ने आपको कहा है, घर में कोई आपको बोल रहा है कि भाई आप अपनी जबान को बंद रखो, तो आपको बंद करना है। हम किसी व्यापारी के पास बैठते हैं या किसी कस्टमर के पास बैठते हैं और वहां पे कोई ऐसा फोन आया जो मुझे उनके सामने बात नहीं करना है, तो सनी मुझे रिमाइंड करता है, पापा ये जगह पे हम लोग चल रहे हैं, यहां पे किसका फोन आएगा भी फोन को साइलेंट कर देना और फोन को ऐसे रखो, साइलेंट भी, इसको बाद में बात करेंगे। हालेलुया। हाँ, हेलो, हाँ 10 लाख भेज दिया है, कौन से वाले अकाउंट में? वो सुशील चौधरी के अकाउंट में डाला है 10 लाख। हाँ हाँ हाँ, माल पहुंचा दूंगा, मैं माल पहुंचा दूंगा। आपके पास में 2-4 लोग खड़े हैं, लालची बाई, और उनको मालूम पड़ गया कि इसका काम तो बाबा लाखों रुपए का है, एक ही पार्टी से 10 लाख रुपया आया है। इसको कैसे चक्कर में लेके आए? इसको कैसे चक्कर में लेके आए? जब कभी फोन पे बात करो, आप कहां पे खड़े हो, आपके पास कौन खड़ा है, ये ध्यान में रख के, और आपकी आवाज समझ में आ रहा है सिस्टर? लोगों को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या बेचते हो। लोग ढूंढते रहे ये आदमी करता क्या है, ढिंडोरा मत पीतो। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं उधर जाता हूं, मैं इधर भी जाता हूं, मैं उधर जाता हूं, मैं इधर भी जाता हूं। कई बार कुछ 2-4 शहर का मैं नाम लेके बात को घुमाता हूं। फिर क्यों? ताकि लोगों को मालूम भी पड़े कि मैं आशीषित हूं, लेकिन वे जानने भी ना पाए मैं करता क्या हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रचारक हूं। मेरी इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास जाए कि उसका मुझे नुकसान नहीं, इंफॉर्मेशन का, ताकि YouTube में भी वो इंफॉर्मेशन जाए तो मुझे नुकसान नहीं हो कोई भी। हेलो, हाँ क्या डाटा तंग क्यों दी? तो लोगों को क्यों मालूम पड़े आप इस तरह से बात करते हो भाई? तुम जो है गालियां इनडिसेंट, आपका बात करना इतना इनडिसेंट है, लोगों को क्यों मालूम पड़े? अब ऑफिस में जाके आराम से उस व्यक्ति से बात करो ना, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? लोगों को क्यों मालूम पड़े कि ये झगड़ालू मानू आए? आप कार में बैठे हो, कार के कांचा के धक्का न दो, अरे कार शब्द सुनता तो के कार में देख रहे हैं सब लोग, क्या कर रहा है तुम कार में? जबान को बंद करो। एक बार भी यीशु मसीह को बड़े आवाज में आपने बात करते देखा? बोलिए बोलिए। प्रभु यीशु के बात करने का तरीका, मेडिटेट करो उसके ऊपर। हालेलुया।
कितना बुद्धिमानी से बात करता था और कैसे टू द पॉइंट बात करता था, टू द पॉइंट। ये स्त्री पकड़ी गई है व्यभिचार में, यीशु मसीह प्रभु बोलिए, आपके ही दास मूसा ने बोला है कि इसको पत्थर मार के मार दें, अभी आप क्या बोलते हो? यीशु मसीह ने कितने शब्द बात किए। पहले तो बात इतना जल्दी जवाब दिया नहीं, पहले तो लिखा। क्या जवाब दूं? क्योंकि अगर बोलता हूं हाँ लिखा है पत्थर मारो तो ये तो मर जाएगी, लेकिन अगर बोलता हूं नहीं पत्थर नहीं मारो तो बोलेंगे कायदे के विरोध में तुम बात कर रहे हो। हाँ, बुद्धिमानी का जवाब चंद शब्दों में, तुम में से जितनों ने पाप नहीं किया है, व्यभिचार नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारे इसको, शुरू हो जाओ। आप बोलेंगे कोई भी व्यक्ति अगर पत्थर मारता था तो वो बोलता था मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैं मारता हूं पत्थर, लेकिन उसको मालूम था कि ये प्रभु है। उसने अगर मेरा सीक्रेट खोल दिया कि मैंने कहां पे व्यभिचार किया है, हालेलुया, क्योंकि सबको यीशु मसीह के चमत्कार मालूम थे, उनको मालूम पड़ गया था कि ये प्रभु है। सीक्रेट मालूम है प्रभु को, ये तो प्रभु ने हमको ढांप के रखा है। हाँ, हम लोग ऐसे कपड़े पहन के बैठे हैं जड़ तो ऐसा करी व्यभिचार कयो ही ना है। हाँ, अपनी पत्नी के सामने, पति के सामने इं वेंदा आहियूं जड़ असां ॾाढा शरीफ माण्हू आहियूं, खाली ये आदमी है ना इसने व्यभिचार किया, ये लड़कियों के पीछे ये भागता था। असां कोई गवाही देता ही नहीं है। इसके लिए गवाही किसकी फेमस है? मेरी गवाही फेमस है। क्यों? क्योंकि सच का गवाही है। लेकिन प्रभु ने बात कितना किया? खाली 2 सेंटेंस। हमें प्रभु से बात करने का तरीका 2023 में सीखना पड़ेगा। हमें अपने बात करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हमारे जो सीक्रेट्स हैं वे सब लोगों के लिए नहीं है। कई बार लिखा है कि जब दायां दे तो बाएं, मतलब कई चीजें आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी है। ये कौन है दोनों? ये पति है, ये पत्नी है। लिखा है कई बार दायां देता है तो बाएं को मालूम न पड़े, क्योंकि आपकी पत्नी शायद वो सहन नहीं कर सकेगी, इसके लिए उसको बताना नहीं है। गलत नहीं, आप सही कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि ये चीज़ मैं अगर पत्नी को बताऊंगा तो वो उसका सही असर नहीं होगा। तो आप खाली प्रभु को मालूम होना चाहिए। प्रभु, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपको प्रभु के साथ बैठकर उसके वचनों का अध्ययन करके, उसके वचनों को मेडिटेट करके आपको अपनी जबान को शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु को कहिए मेरी जबान को छूइए, प्रभु मेरी जबान को पवित्र कीजिए। मेरे पास और ज्यादा शब्द नहीं है क्योंकि टाइम मेरी नजर के सामने आ गया है, लेकिन जबान के ऊपर, क्योंकि 2023 हमारी जबानी हमको ऊंचाई पर लेकर जाएगी और हमारी जबानी हमको नीचे लेकर जाने वाली है। इसके लिए 2023 में जो भी व्यक्ति अपनी जबान से सावधान नहीं रहेगा, चरण वांगुर गालाइंदो वेंदो। आज कई लोगों के भरे हुए मट जो है खाली हो गए। ऐसे ही नहीं खाली हुए, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से खाली हुए। आज कई लोगों के घरों में बड़े नुकसान हुए, ऐसे ही नहीं हुए। खाली एक सेंटेंस बोल के खत्म कर दूंगा। लोग न जाने किस तरह से संभालेंगे ये जीवन के रिश्ते।
लोग न जाने किस तरह से संभालेंगे ये जिंदगी के रिश्ते, खुद की जरा सी जबान तक वो संभाली नहीं जाती। जरा सी जबान हम संभाल नहीं पाते तो हम अपने इतने बड़े एम्पायर को, इतने बड़े घर को, इतने बड़े धंधे को, इतने बड़े आत्मिक जीवन को कहां से संभाल सकेंगे? आपका अगर जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं तो याकूब के किताब में लिखा है, देखो कौन किसको याद है, तो तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। बोलिए मेरी भक्ति, अगर मेरा जबान के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, मेरी भक्ति व्यर्थ है, मेरी फैमिली लाइफ व्यर्थ है, मेरा आत्मिक जीवन व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि इतनी 25 ग्राम भी नहीं है, 25 ग्राम को नहीं संभाल सकता, मैं क्या संभालूंगा? इसके लिए मैंने परमेश्वर से ट्रेनिंग ले रहा हूं, काफी सालों से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल। कम बोलूं, सिर्फ वो बोलूं जो प्रभु आप चाहते हो। मैं कोई सिद्ध नहीं हो गया हूं, लेकिन वो 1993 वाला मैं सोनी नहीं हूं, मैं वो 2000 वाला सोनी नहीं हूं जो कुछ भी बकता था, कुछ भी बात करता था। मैं वो वाला नहीं हूं। चूक जाता हूं, अभी भी कभी कभी चूकता हूं थोड़ा, लेकिन पकड़ लेता हूं। और मैं चाहता हूं कि 2023 में आप सब, क्योंकि आपकी मंजिल एकदम करीब है, आपकी आशीषें एकदम करीब हैं, आप सबको अपनी जबान के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। पिता मेरे बच्चों के ऊपर अनुग्रह कीजिए, आपका अदृश्य हाथ हम पर, आपका दर्शन हमें दीजिए, ताकि प्रभु, कई लोगों ने जिन्होंने अपने संपत्ति को खो दिया है जबान की वजह से, लेकिन हम अपनी जबान के द्वारा संपत्ति को बनाएं, बढ़ाएं और आपको जाहिर करें। अपनी आत्मिक संपत्ति, अपना चरित्र, पारिवारिक संपत्ति, रिलेशनशिप, पैसा और बिजनेस और सेवा, हम उन्नति और तरक्की में लेकर आएं। जबान को सही इस्तेमाल करके हमें अभिषेक करें, आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ रहे, हमें और सिखाएं ताकि हम सिद्धता की ओर जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।